वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मैं आपके साथ दोस्तों डिस्कस कर रहा था अपना हाफ ईयरली जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके अंदर हमने इंटायर के इंटायर पार्टनरशिप क्लास 12th की डिस्कस करी है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो 6 मार्कर क्वेश्चन थे 37 और 36 में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब चलते हैं और 6 मार्कर क्वेश्चंस पे और 4 मार्कर क्वेश्चंस। तो आइए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट, और स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 35। चलिए पहले आराम से एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। दानिश एंड अन्ना एंड प्रांजल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। देयर बुक्स आर क्लोज 31 मार्च, और यहां लिखा है दानिश की हो गई डेथ। तो आपको मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करा करो कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड हमें देखना होता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसने पूछा क्या है। तो दानिश की डेथ हुई है सितंबर 30, 2019। 30 सितंबर को डेथ हो गई। एग्जीक्यूटर ऑफ दानिश आर इंटाइटल। क्या क्या मिलेगा, लास्ट में लिखा है गिव। जर्नल एंट्रीज हमें करनी है हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल की एंट्री आप सब बच्चों को पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और प्रॉफिट की भी एंट्री करनी है। और कह रहे हैं प्रिपेयर करना है दानिश का कैपिटल अकाउंट। तो 3 रिक्वायरमेंट है, और जो वेटेज है वो है 6 मार्कर। चलिए आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख along with his share of goodwill. The total goodwill of the firm was valued. Total goodwill of firm की टोटल गुडविल दे रखी है 60,000। ऊपर वाली लाइन दोबारा से पढ़ते हैं। हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज 5 लाख। तो कैपिटल तो उसकी 5 लाख है, अलॉन्ग विद साथ में जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है। तो दो चीजें यहां से पता चल गई। हम एक बार चेक करते हैं दानिश, और पूरे क्वेश्चन में ऐसी बातें कहीं नहीं लिखी हुई है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं, दानिश के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दानिश, दूसरा पार्टनर है अन्ना, तीसरा पार्टनर है प्रांजल, और इनकी रेशो है 5:3:2। ये हो गई ओल्ड रेशो। दानिश की डेथ हो गई है, और डेथ के बाद अन्ना और प्रांजल की रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा तो यही होती है न्यू रेशो, और शायद आप बच्चों को पता है यही होती है गेनिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, साइलेंट केस है एकदम। तो अब आगे चलते हैं। गुडविल है 5 लाख, टोटल गुडविल है 5 लाख, सॉरी गुडविल है 60,000। अगर हम निकालें दानिश का शेयर, दानिश का शेयर, तो दानिश का शेयर है 5/10। 5/10 इंटू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। तो 60,000 का अगर हम 5/10 करें तो ये कितना आ गया, 30,000। और क्योंकि एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो एक बार एंट्री कर लेते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट आपको प्रॉपर फॉर्मेट से करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सी नहीं है, ए के बाद है हमारा प्रांजल। अन्ना कैपिटल अकाउंट, प्रांजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट। और दानिश की कैपिटल की फिगर आपको पता है 30,000। जरा इसको बांट दे एक बार गेनिंग रेशो में। 30,000 उसका शेयर है, और 30,000 की रेशो है, गेनिंग रेशो है 3:2। 5 से डिवाइड करा 6,000, 18,000, 12,000 बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर्मेट के साथ काम करेंगे बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और चलते हैं
कैपिटल अकाउंट जरा बना लेते हैं। तो कैपिटल है दानिश, दानिश कैपिटल अकाउंट। पहला स्टेप होता है कैपिटल अकाउंट का, पहला स्टेप सबसे पहला होता है बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल दे रखी है दानिश की 5 लाख। फिर ये गुडविल बांटेंगे, हम सिर्फ दानिश को देखेंगे, दानिश क्रेडिट हो रहा है तो मैं भी दानिश को क्रेडिट कर दूंगा, नाम आ जाएंगे बाकी पार्टनर्स के। एस कैपिटल अकाउंट और प्रांजल कैपिटल अकाउंट। कितना कितना शेयर है? 18,000 और दूसरा है 12,000। ये हमने गुडविल भी बांट दी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। फर्स्ट नंबर खत्म हो गया, पॉइंट नंबर 2, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जैसे ही आ जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपको हमेशा ध्यान रखना है कितने मंथ्स के बाद उसकी डेथ हुई है। तो 30 सितंबर का मतलब है, अगर अप्रैल से काउंट करूं, अप्रैल मई जून जुलाई और सितंबर तक करेंगे तो टोटल महीने हो गए 6 महीने का प्रॉफिट देना है। पढ़ते हैं ऑन द बेसिस, क्या बेस लिया है? सेल्स लिया है। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 और उसकी डेथ हुई है 30 सितंबर को। यानी सर पिछले साल की सेल है 2 लाख और प्रॉफिट ऑफ द सेम ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट है 10% ऑन सेल्स। ये पिछले साल का था 2019, हमारी डेथ हुई है सितंबर 2019 यानी आगे हुई है। पिछले साल 2 लाख का सेल्स थी और 10% का प्रॉफिट था। इस बार सेल्स शोज आ ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है पॉजिटिव। सेल्स में 20% का पॉजिटिव आया है। और आगे लिखा है जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था पिछली बार, ये वाला अर्निंग इज रिड्यूस बाय 1%, यानी पहले 10% था, अब 1% से कम हो गया। इसका मतलब कितना हो गया? 9%। तो कैसे निकालेंगे जरा समझते हैं। पिछली बार जो सेल्स थी, लास्ट ईयर जो सेल्स थी 2 लाख की, उस पर ग्रोथ है 20% की। 2 लाख का 20% होता है 40,000। तो इस बार की जो सेल हुई 20% मैंने प्लस कर दिया, 2,40,000। और जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, यानी इसके ऊपर जो प्रॉफिट निकाला है, पिछली बार था 10% बट इस बार हो गया है 9%। तो 2,40,000 का 2,40,000 का 9%, ये आ गया 21,600। तो ये आपने इस साल का क्या निकाल लिया है? प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये है, सेल्स पूरे साल की है और प्रॉफिट भी पूरे साल का है, बट दानिश की डेथ तो 6 महीने में ही हो गई थी, तो आपको 6 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पे दानिश का शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में दानिश का शेयर, तो टोटल प्रॉफिट है 21,600। पहली बात हम करेंगे 6/12, क्योंकि सिर्फ 6 महीने दानिश ने काम करा है। और दानिश का शेयर कितना था? दानिश का शेयर था 5/10। तो 21,600 ये आ गया 5,400। इतना मिलेगा दानिश के एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट में शेयर। तो ये कैलकुलेशन थी। पिछले साल की सेल दे रखी है, पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है। इस साल सेल्स बढ़ गई है और प्रॉफिट कम हो गया, तो उस बेसिस पर हमने निकाल दिया। और क्या इसकी भी एंट्री पूछी थी? यस। अब शेयर इन प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या होती है? अगर रेशो चेंज नहीं हुई, पहले भी 3:2 थी, अब भी 3:2 थी, अगर रेशो चेंज नहीं हुई तो हम एंट्री करते हैं सस्पेंस से। आप हमेशा याद रखेंगे, अगर रेशो चेंज नहीं होती तो एंट्री होती है P&L सस्पेंस से। और अगर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये है,
अगर सर ये रेशो चेंज हो जाती तो फिर एंट्री होती, जैसे गुडविल की होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, उसी सेम वे पे होती गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कितना प्रॉफिट है ये लीजिए। अब ये भी हमारी एक एंट्री हो गई, इस एंट्री को भी यहां पे पोस्ट कर देते हैं बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना आया है 5400। क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं, लास्ट पॉइंट, अमाउंट पेबल टू दानिश वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर। यानी सर इसका जो भी टोटल आ रहा है जरा टोटल करें, 5400, 12,000, 18,000, 5,00,000, ये आ रहा है 5,35,400। तो 5,35,400 और यही डिफरेंस फाइनली बच गया टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये चला गया दानिश के एग्जीक्यूटर को 5,35,400। ऑल्दो उन्होंने एंट्रीज ज़्यादा नहीं पूछी थी, सिर्फ शेयर ऑफ गुडविल और प्रॉफिट की पूछी थी, तो हमने भी सिंपल वही एंट्री करी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 6 मार्कर क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। हम चलते हैं आपके साथ एक और क्वेश्चन पर। 35 के बाद आ गया 34। 34 के अंदर आपसे पूछा गया है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के अंदर भी आपसे पूछा गया है जर्नल एंट्रीज। इसका मतलब चैप्टर है डिसोल्यूशन। जर्नल एंट्रीज पूछेंगे ये 1 2 3 4, इसका मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। आइए जरा जर्नल एंट्रीज करते हैं डिसोल्यूशन की। जर्नल एंट्रीज करने का एक गुरु मंत्र आप सबके लिए, डिसोल्यूशन चैप्टर में सिर्फ 4 ही अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का लोन और बनता है कैश और बैंक। इट मीन्स सर जितनी भी जर्नल एंट्रीज करेंगे इन चारों के ही नाम आएंगे, इसके अलावा कोई नाम नहीं आएगा, ना ही कोई असेट का नाम आएगा, ना ही कोई लायबिलिटी का नाम आएगा, सिर्फ सारी एंट्रीज में इन चारों का ही नाम आएगा। और जो आपको ना समझ आए उसकी जगह हम डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो जहां भी आप बच्चों को डाउट होगा वहां पे हम डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्रीज करना। पॉइंट नंबर 1, 200 shares which were acquired at a cost of 50 share were written off from the books earlier। यानी सर बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से ऑलरेडी हट चुका है, जो बैलेंस शीट में नहीं आता उसको हम प्यार से बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। तो 200 शेयर्स आपने इन्वेस्ट करे थी शेयर के अंदर, एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 50 पर शेयर, तो 200 इंटू 50, 10,000 के आपने शेयर खरीदे थे जो बैलेंस शीट में नहीं आ रहे हैं, अनरिकॉर्डेड है। नाउ वैल्यूड, आज की डेट में 30 पर शेयर की वैल्यू किया गया, यानी 200 शेयर की आज मार्केट में वैल्यू है 35 रुपये 7,000, और वो 7,000 की इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, टेकन ओवर बाय सतीश। सतीश ले गया, और सतीश आपको पता है पार्टनर है। तो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं यहां पर, सतीश लेके गया है, तो इसको आप सब बच्चे बोलते हैं ड्राइंग्स। सतीश का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, 2,000 इंटू 35, 7,000 रुपये। 2 इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट हम लिख नहीं सकते, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। ये आसान सा तरीका है जर्नल एंट्रीज करने का। पॉइंट नंबर 2, आइए पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, 1 बिल रिसीवेबल ऑफ फॉर 9,000 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक। 9,000 का बिल था, मैं बैंक से ऑलरेडी डिस्काउंट करा चुका हूं।
यानी बिल कहाँ जा चुका है, बैंक के पास जा चुका है, और अब हो गया वो डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड हो गया तो कंफर्म है बैंक आपके पास आएगा और आपसे 9,000 रुपये मांगेगा, क्योंकि आपने उसको क्या दिया हुआ है, बिल, और डिस्काउंट करा लिया था तो आपको 9,000 रुपये देने पड़ेंगे। ड्रॉई जो एक्सेप्टर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया, एंड कुड नॉट पे एनीथिंग। आपने जिससे लिया था बिल वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो आपको पैसा नहीं देगा बिकॉज वो इंसॉल्वेंट है। तो बिल वॉज मेट बाय द फर्म, आपको तो बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बिल की पेमेंट करता हूं तो पेमेंट करने का तरीका, बिल रिसीवेबल अगर अकाउंट लिखता मैं, वो लिख नहीं सकता। पेमेंट करने के लिए मैं क्या वर्ड यूज करता हूं, बैंक। मुझे टोटल 9,000 की क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। ये एंट्री होती है पेमेंट करने की, क्योंकि यहां पर कोई भी पैसा मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं कोई भी एंट्री नहीं करूंगा। अगर कुछ पैसा मिल जाता तो मैं एक एंट्री और करता, इसकी रिवर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाता, रिसीव होता, तो मैं एक एंट्री और करता, बट यहां पे उसने आपको कोई भी पैसा नहीं दिया है, तो हमारी सिर्फ एक ही एंट्री होगी। मैं इस एंट्री को डिलीट कर देता हूं। चलिए पॉइंट नंबर 3, क्रेडिटर्स 40,000 वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 2 मंथ्स। 2 मंथ्स की क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करनी थी, बट आपने पे कर दिया इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और इसी वजह से उन्हें 15%, याद रखना दोस्तों पर एनम लिखा हुआ है, 15% का उन्होंने क्या दिया आपको, डिस्काउंट। तो अगर हम देखा जाए 40,000, 15% पर एनम लिखा है, इसी वजह से 2/12, 2 महीने बाद पैसे देने थे, आपने आज ही दे दिए, इसलिए उन्होंने 2 महीने के लिए आपको 15% का क्या ऑफर किया है, डिस्काउंट। तो देखा जाए तो डिस्काउंट कितना आया, पहले तो ये डिस्काउंट देखते हैं। ये आ गया 6, 3 2 जा 3 5 जा, फिर 2 से इसे काट दिया, 200 इंटू 5, 1,000 रुपये का उन्होंने दिया है डिस्काउंट। देने थे 40,000 रुपये, 1,000 का डिस्काउंट हो गया, तो फाइनली आप पेमेंट करोगे 39,000 की। पेमेंट करने के लिए एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बट क्योंकि हम क्रेडिटर लिख नहीं सकते, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर हम डिस्काउंट भी नहीं लिख सकते, हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। 39,000 की बीइंग क्रेडिटर्स पेड। लास्ट एंट्री बची फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में लिखा है रवि टुक हाफ ऑफ द स्टॉक एट, आधा स्टॉक लेके गया है एट 36,000, 36,000 रुपए। एट का मतलब होता है इतने में ले गया, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। इसका मतलब कितने का स्टॉक था ये नहीं पता, ये पता है कितने में ले गया, ये आपको पता है कितने में ले गया, 36,000 रुपए में। 36,000 रुपए में ले गया आधा स्टॉक। अब वो आधा स्टॉक कितने का था, बुक वैल्यू में से 10% कम। इसका मतलब बुक वैल्यू ये होती है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में से कितना परसेंट कम करना है, 10% अगर आप कम करोगे तो 36,000 आएगा। अब आपको x मानना पड़ेगा, मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। इसको नॉर्मली हम x मानते हैं 10% ऑफ x, फिर आता है 36,000। आप सिंपल समझे, 10% कम करने के बाद माइनस 10% कम करने के बाद ये जो फिगर आई है ये बची है 90%। तो सीधा आप क्या करेंगे, 36,000 को डिवाइड करता हूं 90% से, तो एक्चुअल वैल्यू आ गई 40,000।
आप 10% निकालें, इसका 10% आया 4,000 और हमारा आंसर बिल्कुल टैली कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ x आपने क्या करना है, 10% माइनस करेंगे तो बचेगा 90%, सीधा 90% से डिवाइड कर दें। आगे कुछ और लिखा है, रिमेनिंग स्टॉक। अब सर आधा स्टॉक तो वो ले गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग भी कितना बचा, रिमेनिंग भी बचा आधा, 40,000 का बच गया, इतना स्टॉक और बच गया 40,000 का। इसका क्या हुआ, उसको बेचा है 20% के नुकसान पर, यानी सर यहां पर भी लॉस हुआ है 20%, 20% हुआ 8,000, यानी इसको हमने बेच दिया 32,000 में। ये बेचा है 32,000 में और ये ले गया है हमारा पार्टनर रवि। तो आइए जरा जर्नल एंट्री देखें, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके यहां से क्या जा रहा है, स्टॉक जा रहा है। स्टॉक लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में लेके गया है रवि, रवि लेके गया है 36,000 में, आपने बेचा है 32,000 में, तो ये आ गया 68,000। 68,000 अगर हम इसका टोटल करें, 36,000 और 32,000, तो ये आ रहा है 68,000। ये हो गई दोस्तों 4th नंबर की एंट्री। तो हमारा यहां पर एक 4 मार्कर क्वेश्चन भी हो चुका है खत्म। ऐसे ही जर्नल एंट्रीज समझते रहते हैं और चलते हैं थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में अगर हम देखें तो इन्होंने बोला गया है, लास्ट में बोला है पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर अगर ध्यान से देखें तो चैप्टर के अंदर फंडामेंटल्स वाली फीलिंग आ रही है, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है। चलिए यहां पे चलते हैं जरा इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं पार्टनरशिप डीड के ऊपर, और इसके अंदर नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20,100। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रोहित, एक बार बेटा सारे बच्चे साथ साथ एक बार क्वेश्चन को देखें। रोहित, रमन एंड रैना 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का मतलब है ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, 1,20,000, 1,60,000। ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी सर हर पार्टनर 15,000 रुपए निकालता है साल में ड्यूरिंग द ईयर। डेट नहीं पता, आपको याद आ गया, डेट नहीं पता तो 6/12 करते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 5% और ड्रॉइंग्स पे लेंगे 4%, और प्रॉफिट को बांटेंगे 5, 4, 1, ऐसा डीड में लिखा हुआ था। प्रॉफिट हुआ था 20,100 वॉज डिवाइडेड इक्वली। पहली गलती हो गई, 5, 4, 1 में बांटना था, आपने बांट दिया इक्वली। दूसरी गलती, विदाउट प्रोवाइडिंग टर्म्स ऑफ डीड, यानी ना ही इंटरेस्ट दिया ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा। दो गलती हो गई है। पहली गलती इक्वल बांटा है, दूसरी गलती विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट। टोटल हो गई है 3 मिस्टेक। एक एंट्री पास करनी है, बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को इस टॉपिक में डाउट होता है, मैं आपको पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। आपको ना दोस्तों कैपिटल अकाउंट समझ आना चाहिए। कैपिटल अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट,
डेबिट का मतलब होता है आप कैपिटल अकाउंट में से क्या कर रहे हो, माइनस। तो बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। डेबिट का मतलब आप माइनस कर रहे हो, और कैपिटल में क्रेडिट का मतलब आप क्या कर रहे हो, उनके अकाउंट में प्लस कर रहे हो। बस ये लॉजिक याद रखेंगे, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट। अब आते हैं जरा आगे। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। कितनी कितनी कैपिटल थी, 2 लाख। रोहित, दूसरा है रमन, तीसरा है रैना। 2 लाख और 2 लाख पर इंटरेस्ट था 5%। तो 2 लाख का 5% हो गया 10,000 पूरे साल का। 1,20,000 का हो गया 5%, 6,000। और 1,60,000 का 5% हो गया 8,000। तो ये है इंटरेस्ट का टोटल। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले निकालते हैं आर की, रोहित की। हर पार्टनर ने 15,000 रुपये निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर। अगर डेट नहीं पता तो हम हमेशा लेते हैं मिडल, 6/12। और इंटरेस्ट का रेट है ड्राइंग्स का है 4%। तो 15,000 का 4%, 6/12, 4 3 3 2 1500 इंटू 2, 300 रुपये का आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हर पार्टनर का सेम है। पहले मैं आप बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक यूनिकनेस थी। आराम से देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, और ये मैं बिल्कुल सही बनाना चाह रहा हूं, बिल्कुल सही बनाऊंगा। आपको समझ आएगा कि सर इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट छुपा हुआ था। तो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। और अगर आप ध्यान से देखें, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20,100। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3 पार्टनर्स हैं, RRR, तीनों की ड्राइंग। ये मैं बिल्कुल सही P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं। टोटल करा तो टोटल आया 21,000। और यहां पर हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां भी 3 R हैं। अब जब मैं इंटरेस्ट देने लगा 10,000, 6,000 और 8,000, तो यहां पे दोस्तों गड़बड़ी होना स्टार्ट हो गई। आप एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करके देखो। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करूं, 8 और 6 14 और 10, ये आ रहा है 24,000। यानी मुझे इंटरेस्ट देना है 24,000, बट मेरे पास प्रॉफिट ही कितना है, मेरे पास प्रॉफिट ही पॉकेट में मेरे पास सिर्फ 21,000 है। 21,000 रुपये पॉकेट में है। मैं कैसे पार्टनर्स में इंटरेस्ट बांट दूं 24,000? जितना पॉकेट में है उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। बट वो तो इंटरेस्ट मांग रहे हैं 24,000 और आपके पास है 21,000। दिस क्वेश्चन कंटेन्स इनसफिशिएंट प्रॉफिट। आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। इस केस में हमें यह सिखाया जाता है कि जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमें निकालनी होती है रेशो। ध्यान से देखें, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो 10:6:8। क्या ये और छोटा हो सकता है? यस, 4 3 5। तो टोटल आ रहा है ये 5 और 3 8 और 4 12। ये है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो। क्योंकि आप इंटरेस्ट इतना नहीं दे सकते हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो आपको इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। किस रेशो में? इंटरेस्ट की रेशो में। तो जो आपके पास पॉकेट में कितना था? आपकी पॉकेट में था 21,000। उसी 21,000 को आप पार्टनर्स में बांट दीजिए। किस रेशो में?
इंटरेस्ट की रेशो में। तो जरा एक बार में 21,000 रुपए इनसफिशिएंट प्रॉफिट जरा बांटू 5, 3, 4 में। आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं बेटा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, हमेशा याद रखना। इनसफिशिएंट प्रॉफिट हमेशा आईओसी या एप्रोप्रिएशन की रेशो में बढ़ता है इनटू 5। ये आ रहा है, यानी इसको मिलेगा 8750। इंस्टेड ऑफ 10,000 इसको सिर्फ कितना मिलेगा, 8,750। इसको मिलेगा इंटरेस्ट 5,250। 6,000 नहीं मिलेगा, मिलेगा 5,250। इसको मिलेगा 7,000, यानी इसको 8,000 नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा 7,000 रुपए का इंटरेस्ट। तो मैं एक बारी इसको डिलीट कर देता हूं, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। अब क्या मिलेगा यहां पर लिखते हैं, इसको मिलेगा 8,750, 5,250 और इसको मिलेगा 7,000। आप टोटल करेंगे तो दोस्तों टोटल आ रहा है 21,000। जितना प्रॉफिट था उतना ही आप बांट सकते हैं, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। और इस पूरी कहानी को देखा जाए, इस पूरी कहानी को देखा जाए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर को टोटल कितना पैसा मिलेगा। पहले आर को 8,750 इंटरेस्ट मिलेगा और आईओडी 300 रुपये में ले लूंगा, यानी ये सारे पैसा मिलता है और ये सारा पैसा हम पार्टनर से ले लेते हैं। तो 8,000 में से 300 गया, तो बेसिकली आर को कितना पैसा मिलेगा, 8,450 ये पैसा आर को। यहां देखें दूसरे आर को 5,250 में से 300 रुपए माइनस कर दो, ये बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है, 4,950। और तीसरे आर को ये सब चीजें मिलेंगी। बेटा मैंने क्रेडिट क्यों लिखा है, क्रेडिट का मतलब होता है उनको इतना पैसा मिलेगा, आईओसी मिलेगा, और आईओसी में से क्या माइनस कर दिया, आईओडी। फिर इसको देखें 7,000 में से 300 माइनस करें तो ये आ गया 6,700। इतना पैसा इन सबको मिलेगा। मैं एक बार प्लस कर लेता हूं, मैं बहुत आराम से आपको पास एडजस्टमेंट कर रहा हूं, इतना पैसा इन सबको मिलेगा। अब गलती क्या हुई, गलती क्या हुई, उन्होंने प्रॉफिट को ऐसे ही बांट दिया इक्वली, कुछ नहीं दिया, ना आईओडी दिया ना आईओसी दिया, सीधा प्रॉफिट एज इट इज बांट दिया, खत्म। इसका मतलब अगर देखा जाए टोटल प्रॉफिट था 20,100 विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी और आईओडी। जितना भी प्रॉफिट था एज इट इज बांट दिया, एज इट इज मतलब इक्वली बांट दिया। पता है कितना कितना दे दिया, गलती से इसको दे दिया 6,700। ये सब गलत है, ये सब कुछ गलत है, ये गलत हो गया। अब आपको बस ध्यान से देखना है, ये सब गलत है इसलिए मैं कर रहा हूं डेबिट, क्योंकि ये सारी गलती है। नेट आंसर हमें निकालना है। आइए जरा नेट आंसर के लिए हल्का सा स्पेस ले लेते हैं। डेबिट क्रेडिट का फंडा आप याद रखेंगे और मैं यहां पे करने जा रहा हूं जर्नल एंट्री। आप मुझे जल्दी से बताइए, इसका तो कुछ नहीं होना, बराबर आ रहा है 6,700 और 6,700। अब चलते हैं ऊपर, इसको देना था 8,450, मिला है सिर्फ 6,700, यानी सर ज्यादा बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड वाला। 8,450 1,750 और मिलेगा। ये कौन है, पहला पार्टनर है रोहित, तो रोहित को और पैसा मिलेगा। रोहित कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट से क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है,
1750। और अगर मैं इसकी बात करूं रमन की, रमन में डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। कितनी आ रही है चेक करें, 6700 माइनस 4950, ये भी 1750 से डेबिट आ रही है। तो मैं लिखता हूं यहां पर दूसरा पार्टनर कौन है, रमन। रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1750 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, या आप लिख सकते हैं रेक्टिफाई एंट्री मेड। रैना का कुछ होना नहीं, रैना इक्वल था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको स्कॉलरशिप टेस्ट भी करा दिया और उसकी पास एडजस्टमेंट्स की टेक्निक भी बता दी, और इसमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट छुपा हुआ था, उसको आपको फाइंड आउट करना था। वो कॉन्सेप्ट था जो हिडन था इसके अंदर। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अलविदा लेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।